नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय के कारण संघर्ष की कथा को पढ़ा था। आज हम महर्षि वशिष्ठ की क्षमा कलमाशपाद की कथा को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं, अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमाशपाद नाम के एक राजा थे। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गए। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगे जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थके मांदे और भूखे प्यासे तो थे ही, उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिख पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। न ऋषि हटे और न राजा। राजा के हाथ में चाबुक था। उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि अरे नृपाधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा, राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना आरंभ करता हूँ। इसके बाद कलमाशपाद शक्ति मुनि को मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कलमाश का राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामित्र ने भी पहले देश का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी कि वह कलमाशपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। वशिष्ठ जी को जब यह बात मालूम हुई, उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है, फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पर पृथ्वी को। उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई षड्ग वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठ ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है। आवाज आई कि मैं आपकी पुत्रवधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ बोले, बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? अदृश्यंती ने कहा, आपका पुत्र मेरे गर्भ में है। वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेद अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का अच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कलमाशपाद से उनकी भेंट हो गई। कलमाशपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्म राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवान, देखिए देखिए, ये हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटी, डरो मत, यह राक्षस नहीं कलमाशपाद है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कलमाशपाद के ऊपर डाला। वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज वह शाप से छूटा। उसका तेज बढ़ गया। वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ से कहने लगा, महाराज, मैं सुदास का पुत्र
कल्माषपाद आपका यजमान हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वशिष्ठ ने कहा, यह सब बात तो भैया समय समय की है, अब जाओ तुम अपने राज्य की देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान ऋषिश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, सभी ब्राह्मणों का सम्मान करूँगा और कभी किसी का तिरस्कार नहीं करूँगा, उनका प्रेम से सत्कार करूँगा। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इस पुत्रघाती राजा के साथ अयोध्या में आए और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अद्रशंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जातक कर्मादि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे, पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अद्रशंती ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं हैं, ये तुम्हारे दादा हैं। इस प्रसंग में पराशर जी को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त और वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यों ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम यह भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने अग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। वह आग अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। अभी हम महर्षि वशिष्ठ की क्षमा और कल्माषपाद की कथा को, और कल हम पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाने की कथा को सुनेंगे। इस कथा में बस इतना ही। कल फिर नई कथा के साथ मिलेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये आपका और हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार।